ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 12 में। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था उसके बारे में आपको बताऊंगा लेक्चर नंबर 13 में, जिसको कि लास्ट टॉपिक हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कंजम्पशन ऑफ गुड्स। कंजम्पशन गुड्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि जो नेक्स्ट टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है उसको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन कंजम्पशन गुड्स से पहले मैंने आपको बताया था कि वो किसका क्लासिफिकेशन था, तो उस क्लासिफिकेशन का नाम लिखूंगा, उसके बाद उसका डायग्राम बनाऊंगा। उस डायग्राम में मैं आपको इसके पहले के टॉपिक भी का नाम लिखूंगा, उसके बाद आज जो मैं पढ़ाऊंगा, जो लेक्चर नंबर 13 में मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो भी टॉपिक मैं आपको इसमें लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंजम्पशन गुड्स लास्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ा था लेक्चर नंबर 12 में, वो किससे जुड़ा हुआ था। वो था आपका फाइनल गुड्स से, यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लासिफिकेशन था जिसमें हमने क्या किया था, इसको दो भागों में बांटा गया था। इसको हमने दो भागों में पढ़ा था, जिसमें पहला भाग था हमारा कंजम्पशन गुड, और दूसरा भाग जो मुझे आज लेक्चर नंबर 13 में पढ़ना है वो है क्या, कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो चलते हैं, इसका मैंने पूरा टॉपिक आपको बता दिया था और आज हम क्या करेंगे, इसके बारे में जिक्र करेंगे जो कि हमारे लेक्चर नंबर 13 में पूरा है। ओके ओके, तो चलते हैं, कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ता हूं मैं। स्टूडेंट्स, कैपिटल गुड्स क्या होता है, सबसे पहले कैपिटल क्या होता है ये आप तो जानते ही हैं क्योंकि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं। आप अकाउंट्स में कैपिटल जो होता है वो किसी एक टाइम के अकॉर्डिंग क्या करता है, प्रोडक्ट को इंक्रीज करता है, और कैपिटल इंक्रीज करने पे आपका प्रोडक्ट भी इंक्रीज करता है। यू बीन कैपिटल, जैसे आप लोग ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पढ़ते हैं, तो ये जो स्टॉक का रिलेशन है ये हमारे कैपिटल से जुड़ा हुआ है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये सोचता है कि वो किस चीज़ का बिजनेस करेगा। जो चीज़, जैसे मान लीजिए वो कॉपी किताब का बिजनेस करता है, तो उस कॉपी किताब को खरीदने के लिए वो क्या लगाएगा, पैसा लगाएगा। तो वो पैसा आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। लेकिन ये कैपिटल गुड्स क्या है, तो कैपिटल गुड्स पहले मैं इसकी मीनिंग के बारे में आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स से जुड़ा हुआ है। ओके, तो कैपिटल गुड्स की बात मैं करता हूँ। Capital goods are those final goods which help in production of other goods and services। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है इसकी मीनिंग कि कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स, मतलब कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपने प्रोडक्शन में क्या करते हैं, प्रोडक्शन और उसकी प्रोडक्शन और अदर सर्विस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मतलब कैपिटल के होने से, कैपिटल के द्वारा जो भी चीज़ें हम लोग खरीदते हैं, मतलब जो भी गुड्स हम लोग खरीदते हैं वो कैपिटल गुड्स कहलाता है। जैसे प्लांट, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका हो जाएगा प्लांट। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका मशीनरी, एक्सेट्रा। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग कैपिटल
के अकॉर्डिंग कैपिटल में लगाया गया पैसे से उस गुड्स को खरीदते, जिससे हम लोग को क्या होता है, कैपिटल गुड्स कहलाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी कैपिटल गुड्स की। इसके पहले मैंने आपको बताया था कंजम्पशन गुड, आज मैंने आपको बता दिया कैपिटल गुड्स। ओके, अब चलते हैं इसके बाद की टॉपिक। जो टॉपिक आपको क्या करनी है, पढ़नी है, उस टॉपिक का नाम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको इस चैप्टर में अब इसके बाद जो भी टॉपिक आपको पढ़नी है वो टॉपिक पूरा का पूरा नेशनल इनकम से क्या है, इंक्लूड है। मतलब नेशनल इनकम में भी, नेशनल इनकम वहीं से स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान से उस टॉपिक को पढ़िएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं उसके नाम आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में आपको बताऊँगा। इसके बाद आपको पढ़नी है टॉपिक जो है वो पढ़नी है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नंबर 1, दूसरा नेट इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको इस लेक्चर के बाद आपको क्या होगा, मिलेगा। मतलब आपको पढ़ने हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रॉस वैल्यू भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग को नेट वैल्यू भी बोल सकते हैं। ये तो डेप्रिसिएशन ही कहलाता है, लेकिन इस डेप्रिसिएशन का अलग अलग नाम भी होता है। उस डेप्रिसिएशन का जो अलग अलग नाम होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि उस डेप्रिसिएशन का क्या क्या नाम होता है। तो डेप्रिसिएशन को हम किन किन नामों से जानते हैं वो नाम आपको बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन is also known as number 1 current replacement, cost, number 2 replacement, cost of fixed capital, number 3 capital consumption allowances, ठीक है। और नंबर 4 कंजम्पशन फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ये 5 नाम हैं जो आपको डेप्रिसिएशन के नाम से भी आपको क्वेश्चन में क्या होगा, मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि डेप्रिसिएशन को हम किन किन नामों से जानते हैं। ये भी नाम होता है, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है, करेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल होता है, कैपिटल कंजम्पशन अलावेंसेस होता है, और कंजम्पशन फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। ओके, इसके बाद की टॉपिक, मतलब आपको ये जो टॉपिक है आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब लेक्चर नंबर 14 में आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।